देखिए परिवारवाद और नेतागिरी, ठीक है ना। एक ना मैं इस चीज़ में पॉलिटिकल साइंस, चूँकि मेरा सब्जेक्ट रहा है पढ़ाई में, थोड़ा सा पढ़ा था मैं पॉलिटिकल साइंस और थोड़ा ध्यान से मन से पढ़ लिया था मैं ग्रेजुएशन में ना। पॉलिटिकल साइंस की मेरी सब्जेक्ट थी तो उसमें पढ़ा था मैंने, है ना, चीज़ में करने के लिए सब्जेक्ट था। तो नेता, ठीक है ना, आज एक नेता में ना भारत में जो अब आज के टाइम में जो वर्तमान में पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे जो एक्टिव लीडर हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जितने नेता हैं उसमें 60 to 70% घसीटा है। घसीटा, मैं उसको इसलिए बहुत घसीटा नेता बोलता हूँ क्योंकि उनको ना केवल वो क्या करते हैं, एक बड़े पुराने ज़माने से एक चल रही है परंपरा, ठीक है ना, किसी नेता का हाथ पकड़ लिया, उंगली पकड़ लिया और वो आपको सिखा देता है, ठीक है ना। चाहे पार्टी की एक कल्चर होती है उससे आप अडॉप्ट करके सीख लेते हो। वो सिखाता क्या है, घसीटा। घसीटा घसीटा इसलिए उसको बोलता हूँ, घिस घिस के आज न कल तो सीख ही जाएगा, ठीक है ना, चीज़ में करना, तो वो घसीटा बोलता हूँ। उसकी कमी क्या होती है, उसका ब्रेन ना उसका काम नहीं करता है, उसको सेल्फ डिसीजन ले नहीं सकता है, ठीक है ना। वो जानता है कि पुलिस को कैसे हैंडल करना है क्योंकि उसके सामने वाले जो फ्रंट लाइनर थे, जो सीनियर लोग थे, उन्होंने सीखा था कैसे एसडीएम के मोरल को बैलेंस करना है, कैसे डीएम के मोरल को बैलेंस करना है, कैसे पब्लिक के मोरल को बैलेंस करना है, कैसे कास्ट के मोरल को बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो इसी वही सीखा है। तो उसमें क्या होता है ना, वो इस टाइप्स के लोग हैं ना, सिस्टम में अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो सिस्टम फिर आपका डिपेंडेंट हो जाता है ब्यूरोक्रेसी पे, ठीक है ना। सिस्टम आपका डिपेंडेंट हो जाता है ब्यूरोक्रेसी पे। और ये जितने लोग दुकानदारी अपने झंडे चला रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के, बहुत ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ हैं देश में, ठीक है ना, जिनके झंडे 50 साल से उनके पूछते ढो रही हैं। उनके दादाजी थे, उनके बाबूजी थे, उनके आ गए हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने मोरल पकड़ा दिया धीरे से एक अनुभव को और उसको पकड़ के वो चल रहे हैं। भाई साहब अब आप तो संभल जाओ, ठीक है ना। ये देश का युवा ना ये वाला ट्रेंड को बदलने वाला है, ठीक है ना। आप लोग अगर आप सोच रहे हो कि थोपोगे और घसीटा करके तो आपकी राजनीति की दुकानदारी बंद होने वाली है। जितने हैं पॉलिटिकल पार्टी, सबको मैं कह रहा हूँ, जितने ने अपने चीज़ में करा है आज के डेट में मैं बोलूँ सही में नेताओं के क्या करते हैं, उनके मोरल मांस देख लो आपको ट्रायल में ना। अरे बड़े नेता के आपस जाओगे ना तो बोलेंगे थोड़ा सीट का गेट खोलना, ठीक है ना। ये मोरलिटी है उनकी, है ना। मोरल उनको बैलेंस सीखे ही हैं, ठीक है ना। उनको चीज़ में उनको मतलब उनको आप पार्टी में किसी में, मैं तो अभी किसी पार्टी से ना एक्टिवली कभी जुड़ा हूँ, ठीक है ना, लेकिन जानता सबका हूँ। सबके पीछे मैं थोड़ा सा देखा हूँ दूर से उनकी चतुराई को। तो आज के टाइम में जितने मोरल बैलेंस से पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी दुकानदारी चला रहे हैं उनके लिए अलर्ट भेज रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप लोग सुधर जाओ, ठीक है ना। आपके केवल मोरल बैलेंस से देश की उसको आता ही नहीं है ना। उसको बोल दो सिस्टम्स में काम करने को समझ ही नहीं है। वो केवल क्या करता है, मोरल बैलेंस करता है और ब्यूरोक्रेसी उनको जो सजेस्ट करता है उसके अनुसार वो फॉलो करता है, ठीक है ना। या तो उसके सीनियर जो सजेस्ट करें उसके अनुसार फॉलो करेगा, ठीक है। वो उसका शुरुआत से ही उसकी आदत पड़ी है, शुरुआत से ही आदत पड़ी है कि वो न्यूट्रल में सोच ही नहीं सकता है, ठीक है ना। वो कॉपी कर सकता है, इस राज्य में ऐसे हो रहा है तो मैं ऐसे कर लूँ, ठीक है ना। उस राज्य में ये वाला स्कीम लगने से तो मैं कर लूँ, ठीक है ना। वहाँ के ब्यूरोक्रेसी अब नहीं जानता कि वहाँ के फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तुम्हारे यहाँ फाइनेंशियल स्टेट के स्टेटस क्या है, राज्य के स्टेटस क्या है, तुम्हारे राज्य के चैलेंजेस क्या है, उसके राज्य के चैलेंजेस दूसरे होंगे, ठीक है ना। तो नहीं, ये इनको उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये जो घसीटा का चेन बना हुआ है परिवारवाद और भारत के युवाओं के पास और नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम में। आप लोग 10-15 हज़ार आदमी पूरे 140 करोड़ के पॉलिटिकल सिस्टम में और मोरल बैलेंस में ही पॉलिटिकल एंट्री है। तुम्हारे ऐसे मोरल्स का मैं जूते के नोक पे रखता हूँ, ठीक है ना। और अजय तिवारी मेरा नाम है, ठीक है ना। तुम्हारी मोरल अगर मोरल से करना हो तो मुझे जीवन भर नहीं करना है। मोरल से ही तुम्हारे पॉलिटिक्स करना तो नहीं करना है मुझे ये विश्वास है कि देश की जनता और देश के नागरिक और देश की चीज़ में अगर आपकी नीयत साफ़ हो, आपकी ईमानदारी हो, आपके अंदर सत्यता हो और आपके करने का कुछ जज्बा हो और आप अशोक स्तंभ को अपना प्रतीक चिन्ह मानते हो, आपके राष्ट्रगान को समर्पित करते हो, आपके झंडा अपने शान से रखते हैं, तो ये देश के झूठा नेता तंत्र और घसीटा आपको कभी रोक नहीं पाएगा। देश में आपको जब सेवा का अवसर मिलेगा आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप आपका अच्छे से आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपके पास प्लान भी होनी चाहिए कुछ, है ना, कि हम मुझे करना है अपने समाज के लिए। और युवाओं को मैं बोलता हूँ कि आप शॉर्टकट अपना मत अपनाओ, आप जो अभी कर रहे हो करते रहो। और एक चीज़ रखो, आप अगर ध्यान में आपकी ईमानदारी है, ठीक है ना, और आप कोशिश भी कर रहे हो तो आपको ये कोई नेता, कोई घसीटा, कोई बाप दादा का राजनीतिक देश का नहीं है। देश की अमानत आपकी भी है। जितना उनका अधिकार है कि वो अपने बड़े घर में जन्म ले लिए हैं और उनके बाप दादाओं ने उनके नेतागिरी सिखाया है, आप बिना सीखे भी देश की जनता आपके पीछे खड़ी रहेगी चट्टान का जैसा, ठीक है ना। आप अच्छे से कर्म करने की कोशिश करो, आप अच्छा प्लान करो। किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे ढोगे और सिनेमा में बोलेंगे
तो आपको एंट्री मिलेगी, नहीं ज़रूरत है उसे, ऐसी एंट्री में मत जाना ही मत तुम, ठीक है ना। ऐसी एंट्री की ज़रूरत हो देश खड़ा कर लेगा, ठीक है ना। आप लोग मेहनत करो, आप लोग पढ़ाई करो, अपने रास्ते करो, और किसी घसीटा का जहाँ पे आपके आपको ध्यान रखना पहले कि आपके मोरलिटी बैलेंस पे है, खाली वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में, उसके पार्टी में, तो फिर उसके जाना ही मत। इससे बढ़िया आप न्यूट्रल ही रहो। आप, ये देश है आपका और आज़ाद रहोगे आप। धन्यवाद आज के लिए घसीटा नेता के लिए।